उत्तर प्रदेश होमगार्ड ने शुक्रवार को अपना 63वां स्थापना दिवस बड़े उत्साह और गरिमा के साथ मनाया। इस मौके पर राजधानी लखनऊ में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। सीएम योगी ने होमगार्ड जवानों की राष्ट्र सेवा और प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा में उनके अमूल्य योगदान की सराहना की। वहीं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को 2 पासपोर्ट से जुड़े मामले में रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 7 साल की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना सुनाया है। बता दें, उन पर आरोप था कि उन्होंने अलग अलग जन्मतिथि दिखाते हुए 2 अलग अलग पासपोर्ट बनवाए थे, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई है। वहीं मुरादाबाद में इंडियन मुस्लिम लीग के जिलाध्यक्ष कौसर हयात खान ने मस्जिद सुरक्षा दिवस के मौके पर देश के राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के माध्यम से कौसर हयात खान ने कहा कि देश में माहौल ठीक नहीं है और उन्होंने मस्जिदों से जुड़े विवादों पर निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। से उसमें मौसर कार्रवाई न करके बल्कि कुछ संदिग्ध कार्रवाई भी ऐसी है कि उन अराजक तत्वों को बड़ी छूट दी जा रही है, तो उस पर हमें बहुत तशवीश है, चिंता है। और उस चिंता को की वजह से हमने ये ज्ञापन दिया है कि बाबरी मस्जिद के साथ जो कुछ हुआ वो अपनी जगह समझे, और उसमें भी हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला एक तरह से हिंदू पक्ष की बात नहीं मानी कि साहब वहाँ कोई मंदिर था और मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई। ऐसा कुछ भी कोई सबूत नहीं मिला, जिसका शोर मचाया गया था 70 साल से, लेकिन उसके बावजूद बाबरी मस्जिद उनको दे दी गई। ये एक सवालिया निशान है अदालत पे भी कि कैसे दे दी गई। क्या अदालत में कानून चलेगा कि क्या नाम जज्बात चलेंगे? उसी तरह से अब ये मस्जिदों के खिलाफ जो लगातार वो हो रही है, अभी पिछले दिनों फतेहपुर के अंदर पुलिस की मौजूदगी में और ज्यादा पुलिस की मौजूदगी में कुछ अराजक तत्व ऐलान करके बाकायदा मजार में घुस गए और मजार में तोड़फोड़ की और उन लोगों के खिलाफ खबर मिर्जापुर से है, जहां जिले में मतदाता सूची को अपडेट करने की एसआईआर प्रक्रिया का काम लगभग पूरा हो चुका है। जिले में अब तक 98% मतदाताओं के फॉर्म भर दिए गए हैं। बता दें, विधानसभा क्षेत्र में 96 विधानसभा ने 99% काम पूरा करके पहला स्थान हासिल किया है, जबकि नगर विधानसभा में सबसे कम 95% फॉर्म भरे गए हैं। वहीं जिलाधिकारी ने विश्वास दिलाया है कि बाकी बची प्रक्रिया भी जल्द पूरी कर ली जाएगी। कार्य बचा है वो बेसिकली उस सावधानी की वजह से बचा है जिनके बारे में थोड़ा स्पष्टता का अभाव था कि वो मतदाता वाकई में यहाँ के निवासी हैं या नहीं हैं, तो वो एक दिन में वो कार्य पूर्ण हो जाएगा। इसके लेकर के जो बूथ स्तर पर बूथ स्तरीय जो हमारे बीएलओ हैं और जो राजनीतिक दलों ने जो बीएलए नियुक्त किए हैं, उनकी बूथ स्तर पर भी मीटिंग कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। जो कुछ बूथ पर कल मीटिंग हुई थी, कुछ जगह आज है और कुछ जगह। वहीं रामपुर की पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक और अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा साइबर क्राइम से संबंधित एक महत्वपूर्ण समन्वय गोष्ठी का आयोजन किया गया। वहीं इस गोष्ठी में साइबर क्राइम थाना, सभी थानों की साइबर सेल इकाइयों के कर्मियों और विभिन्न बैंकों के नोडल प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य साइबर अपराधों की रोकथाम, तकनीकी जानकारी का आदान प्रदान करना और बैंक पुलिस तालमेल और साथ ही शिकायतों के जल्द निपटारे को लेकर और ज्यादा प्रभावी बनाना था। साथ ही उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर थाना साइबर क्राइम की महिला को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। मिर्जापुर में विंध्यवासिनी धाम में दर्शन करने आए 2 श्रद्धालु परिवार के बीच लाइन से निकलने को लेकर उनके बीच कहासुनी हुई और फिर झड़प भी हो गई। वहीं मौके पर मौजूद पुलिस ने तुरंत दोनों पक्षों को शांत कराया और उन्हें थाने ले गए। क्षेत्राधिकारी नगर विवेक चावला ने जानकारी दी और बताया कि दोनों पक्षों ने आपसी सुलह कर ली है और लिखकर दिया है कि वो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते हैं। आपस में लाइन से निकलने को लेकर आपस में वाद विवाद हुआ, महिलाओं में आपस में झड़प हुई, उसके बाद पुरुषों में भी झड़प हुई। तत्काल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों परिवार को मौके से सुलह दिलवाया तथा
वहीं उत्तर प्रदेश के शामली में पुलिस ने एक ऐसे अंतरराज्य गिरोह का पर्दाफाश किया है जो शादी करके लोगों को ठगने का काम करता था। बता दें, इस गिरोह में पूजा नाम की एक महिला और उसके 2 साथी शामिल थे। वहीं ये लोग फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसे दस्तावेजों का इस्तेमाल करके शादी करते थे और कुछ दिन बाद दूल्हे के घर से कैश और ज्वेलरी लेकर फरार हो जाते थे, जिसके बाद हरियाणा के एक व्यक्ति की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की और इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया। भिवानी हरियाणा के रहने वाले हैं। वो हमारे थाने बाबरी पर आए थे। उन्होंने बताया कि यहाँ एक गांव फतेहपुर है, वहाँ का मंदिर है खेड़ी बैरागी। वहाँ पे कुछ लोगों ने हमारे से पैसा लेकर के एक लड़के की शादी करा दिए थे, जिसका मूल पता चूंसा गांव थाना बाबरी का ही दिया हुआ था। और मेरे घर पे वो महिला 4 दिन रही। बाद में हमारे घर से सोने चांदी के सामान कुछ पैसे लेके फरार हो गई। अब वो नहीं मिल रही है। मुकदमा लिख के इसमें विधिक कार्रवाई की जाए। इस पर थाना बाबरी मुकदमा हमारे यहाँ दर्ज कर लिया गया था। हमारी सर्विलांस की थाने की टीम लगी हुई थी। जानकारी हुई कि एक बड़ा पेशेवर गैंग है, इसमें 3 व्यक्ति सम्मिलित हैं। एक व्यक्ति इसमें रविंदर डाबर है जो भौरा कला मुजफ्फरनगर का है, और एक व्यक्ति इसमें अरविंद है जो सोनीपत हरियाणा का है, और एक व्यक्ति इसमें अंकित है जो मुजफ्फरनगर भौरा कला का है। एक इसमें महिला है पूजा नाम की जो मूलतः तो है। खबरों में आगे बढ़ते हैं जौनपुर की ओर, जहां जौनपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां उन्होंने अंतरजनपदीय बाइक चोरों के एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 8 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने चोरों के पास से चोरी की हुई 10 मोटरसाइकिल बरामद की है। बता दें, ये कार्रवाई 28 नवंबर को 2 बाइक चोरी होने की शिकायत के बाद विशेष ट्रैकिंग अभियान के दौरान की गई थी। वहीं एसपी सिटी आयुष श्रीवास्तव ने इसकी पुष्टि की है। थाना क्षेत्र गौरा बादशाहपुर में पिछले कुछ दिनों 2 बाइकें चोरी हुई थी, जिन पे सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हुआ था 204/25 और 277/25। उसी को देखते हुए हमारी जांच भी चल रही थी कि कैसे हम बाइकों को बरामद या रिकवर कर पाएँ। उन 2 बाइक को रिकवर करते हुए हमने एक ऐसे गैंग को बस्ट किया है जिनके पास से हमें 10 बाइकें मिली, जिनमें वो 2 बाइकें भी थी। मैं बताना चाहूँगा, ये 10 बाइकों में से 4 बाइक की पुष्टि की जा चुकी है। 2 गौरा बादशाहपुर से चोरी हुई, जैसे मैंने बताया, एक सराय ख्वाजा, जिसमें सराय ख्वाजा में मुकदमा भी पंजीकृत हुआ है, और एक खानपुर गाजीपुर की है, जहाँ पे खानपुर थाना क्षेत्र में मुकदमा पंजीकृत हुआ है। बाकी 6 बाइकें जो बरामद हुई हैं, उनके जो वाहन के ओनर हैं अभी तक वो आइडेंटिफाई हुए हैं, बट उनका फ़ोन नंबर नहीं मिल पाए हैं। तो फ़ोन नंबर मिलते ही हम उन तक ये बाइक सौंपेंगे और ये लोकल थाने पे इंश्योर करेंगे। अगर ये FIR वहाँ पे पंजीकृत हुई होगी तो थाना स्तर। खबर मिर्जापुर से है, जहां शांति और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एसएसपी सोमेन वर्मा ने मां विद्यावासिनी मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। वहीं ट्रैकिंग में पर्याप्त पुलिस बल और साथ ही डॉग स्क्वाड की टीम मौजूद रही। साथ ही उन्होंने ड्रोन कैमरे से मंदिर परिसर, गंगा घाटों और रेलवे स्टेशन और साथ ही बस अड्डों और पूरे विला क्षेत्र में होने वाली गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। है हमेशा सेंसिटिव रहता है। इसमें लगातार हमारे मल्टी लेयर सिक्योरिटी रहते हैं। फिलहाल इसमें जो है लगातार AS टीम 27 डेज चेक टीम, इसके अलावा क्विक रिस्पॉन्स टीम QRT और PAC के अलग से जवान लगाए गए हैं। इसके अलावा भी इंटेलिजेंस यूनिट्स वो अलग से इसको कवर कर रहे हैं। हम पूरी इंश्योर कर रहे हैं कि यहाँ पर सारे जो व्यवस्था है एक बढ़िया से बढ़िया सुरक्षित रहे और सारे दक्षिण। खबर श्रावस्ती से है, जहां राप्ती नदी गहरे संकट में है और सूखने की कगार पर पहुंच गई है। वहीं कई इलाकों में जलस्तर बेहद कम हो गया है। बता दें, नदी के इस रूप से किसान, मछुआरों और पशुपालक सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, जिसके बाद पर्यावरण विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो इसका इकोलॉजी पर गहरा असर पड़ेगा और आने वाली पीढ़ियां इससे काफी ज्यादा प्रभावित होंगी। जालौन के कुठौंद थाने के इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने की वजह से मौत हो गई। बता दें, वो अपने सरकारी आवास में घायल मिले थे, जहां उनकी सर्विस रिवॉल्वर से गन शॉट लगा था। आपको जानकारी दे दें, जिसके बाद गंभीर हालत में उन्हें राजकीय मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं SP और एडिशनल SP समेत पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर मामले की जाँच पड़ताल कर रहे हैं। लगभग 9:30 बजे स्वयं के सर्विस रिवॉल्वर से गोली चलाई अपने ऊपर। उनको वहाँ से
मेडिकल कॉलेज लाया गया है, अभी उपचाररत हैं। और कारण क्या है, इन कारणों का हम लोग पता लगा रहे हैं, इसकी विवेचना कर रहे हैं। आगे जैसे होगा आपको अवगत कराया जाएगा। वर्तमान स्थिति क्या है? अभी इलाजरत हैं, स्थिति गंभीर है लेकिन इलाजरत हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हरदोई में लखनऊ चुंगी पर चौकी इंचार्ज बासु कुमार सिंह को उस समय एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी जब वो ट्रैफिक व्यवस्थित पे काफी ज्यादा बिजी थे। वहीं गनीमत रही कि उन्हें गंभीर चोट नहीं आई और मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तुरंत उनका प्राथमिक इलाज करवाया। वहीं ये पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिससे पता चला कि ट्रक चालक ने ना तो हॉर्न दिया और ना ही रफ्तार कम की, जिसके बाद लापरवाह ट्रक चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई के दिशा निर्देश दिए गए हैं। खबर बलरामपुर से है, जहां बलरामपुर के निवासी राम गुलाम ने न्याय की गुहार लगाते हुए आरोप लगाया है कि कोना थाना क्षेत्र के कुछ लोगों ने उसकी पत्नी और बच्चों को धर्म परिवर्तन की नीयत से बहला फुसलाकर भगा लिया है। पीड़ित पति ने आरोप लगाया कि जब वो उनसे मिलने गया तो विपक्षियों ने उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। साथ ही पीड़ित ने शिकायत के बावजूद पुलिस की निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए बीजेपी विधायक राम फेरेन पांडे से मिलकर पत्नी और बच्चों की सुरक्षा के लिए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हमारा मामला यही है कि हमारे जनानी को एक महीना 10 दिन हो गया यहीं पे रखे हैं। कौन रखे हैं? इकोना में? इकोना में। कौन रखे हैं? दरगाही और सिंधु और क्या कहते हैं ये जद्दू सलीम। तो ये सब 4-5 लोग कैसे रखेंगे? ये 4-5 लोग गलत व्यवहार करते हैं। तो महिला कहाँ से आई? आपके घर से लेके आए? हमारे घर से ये बुलवाई है सिंधु ने। ये कौन है? हमारी जनानी की बहन है। आपकी जनानी क्या नाम है? हमारी जनानी की सीमा नाम। कितनी उम्र होगी? 32 साल। बच्चे कितने हैं आपके? 2 बच्चे। कहाँ हैं? बच्चे यहीं पे हैं। उन्हें उसी के साथ हैं? हाँ। कितने बड़े बड़े बच्चे हैं? एक 8 साल का, एक 6 साल। 1 महीना 10 दिन पहले वो भाग गई। हाँ। वो भगाला है कि वो अपने अमल से भाग गई? ये लोग फोन करके बुला लिए यहीं पे। तब से यहीं रखे हैं? तब से यहीं पे रखे हैं। और थाने में एप्लीकेशन नहीं दिया? तो थाने पे एप्लीकेशन आज दिए हैं। तो अब खबर फतेहपुर से है, जहां जिले में मतदाता सूची को शुद्ध करने और सत्यापन का काम तेजी से चल रहा है। आपको जानकारी दे दें जो अब 90% से के आसपास पहुंच चुका है। आपको जानकारी दे दें जिले में 480 बूथों पर तैनात बीएलओ ने अपना काम लगभग पूरा कर लिया है, जिनमें खागा विधानसभा क्षेत्र के 241 बीएलओ शामिल हैं, जहां डिजिटाइजेशन का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। साथ ही 100% काम पूरा करने वाले बीएलओ को जिला स्तर पर सम्मानित किया जा रहा है। इन्यूमरेशन फॉर्म्स हैं, गणना प्रपत्र, उनको डिजिटाइज किया जा चुका है और 10.43% मतदाता ऐसे ट्रेस किए गए हैं जो या तो एब्सेंट हैं, डेड हैं या डुप्लीकेट हैं, शिफ्ट परमानेंटली शिफ्टेड हैं। तो इस तरह से जनपद का काम अभी जो है वो प्रगति पे है। लगभग 88-89% कार्य पूर्ण हो गया है और हमारे कुल 480 बीएलओज ऐसे हैं जिन्होंने अपना कार्य 100% पूर्ण कर लिया है, जिसमें खागा विधानसभा से अकेले ही 248 बीएलओज द्वारा उनका कार्य पूर्ण कर लिया गया है। एक विधानसभा का कार्य हमारे आज पूर्ण भी हो जाने की पूरी संभावना है। खागा विधानसभा का कार्य लगभग 98% से अधिक पूर्ण हो चुका है, तो वो आज पूर्ण होने की संभावना है। बाकी विधानसभाओं में भी कार्य अपनी प्रगति पर है। कितने बीएलओ इनको सम्मानित किया जाएगा जो अच्छा काम कर रहे हैं? देखिए, हम लोगों का ये है कि जितने भी बीएलओ 100% काम पूर्ण कर रहे हैं उनके यारों द्वारा उनको प्रमाण पत्र। जी, मैं भाग संख्या 52 का बीएलओ हूँ, यहाँ मसवानी क्षेत्र का। यहाँ पे हम लोग डोर टू डोर भी जा रहे हैं, बीच बीच में यहाँ पे मैदान में कैंप भी लगा देते हैं, अनाउंसमेंट भी करवाया गया है। जितना जिससे मदद हो पा रही सब मदद की जा रही है। काफ़ी 80% तक काम यहाँ पर लगभग 9 बीएलओ हैं, सभी का काम 80% के आसपास का हो गया। लेकिन लास्ट में अब कुछ लोग ऐसे बच रहे हैं जो जिनका मतलब 2 जगह पे नाम है, तो उन लोग को। खबरों में आगे बढ़ते हैं मुरादाबाद की ओर, जहां अज्ञात वाहन की टक्कर से टेंपो में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद दोनों गंभीर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और साथ ही जानकारी मिलते शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस क्षेत्र में तेज रफ्तार टेंपो खुलेआम चलते हैं, लेकिन कार्रवाई न होने से ये हादसे और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। वहीं फिलहाल पुलिस फरार अज्ञात वाहन की तलाश कर रही है।
प्राप्त हुई थी कि थाना कुंदरकी के भीकनपुर गांव में एक अज्ञात वाहन के द्वारा एक ई-रिक्शा को टक्कर मार दी गई थी, जिसमें से कि 3 लोग मौके पे ही जो है वो मृत हो गए हैं एवं 2 लोग घायल हो गए हैं। जो घायल हैं उनको सीएचसी कुंदरकी इलाज के लिए भिजवा दिया गया है एवं जो मृत हुए हैं उनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है एवं इसमें आगे की विधिक कार्य रात में। प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया। इस दौरान उसके दोनों पैरों में गोली लगी और उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। बता दें, अपर पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र लाल ने बताया कि पुलिस ने घायल बदमाश के पास से एक तमंचा, कारतूस, मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। के पास बीती रात पुलिस व बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें पुलिस द्वारा आत्मरक्षात्मक व कंट्रोल फायरिंग करी गई, जिसमें अरविंद कुमार नाम के बदमाश के पैर में गोली लगी है। यह बदमाश सैजनपुर थाना मानधाता का रहने वाला है और 2 मुकदमे छिनैती के इसके ऊपर पूर्व से पंजीकृत थे। इस बदमाश से छीना गया मोबाइल, तमंचा, कारतूस व मोटरसाइकिल बरामद हुई है। शीघ्र इसे रिमांड हेतु न्यायालय के पास बीती रात पुलिस व बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें पुलिस द्वारा आत्मरक्षात्मक व कंट्रोल फायरिंग करी गई, जिसमें अरविंद कुमार नाम के बदमाश के पैर में गोली लगी है। यह बदमाश सैजनपुर थाना मानधाता का रहने वाला है और 2 मुकदमे छिनैती के इसके ऊपर पूर्व से पंजीकृत थे। इस बदमाश से छीना गया मोबाइल, तमंचा, कारतूस व मोटरसाइकिल बरामद हुई है। शीघ्र इसे रिमांड हेतु न्यायालय के पास बीती रात पुलिस व बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें पुलिस द्वारा आत्मरक्षात्मक व कंट्रोल फायरिंग करी गई, जिसमें अरविंद। मुरादाबाद पुलिस ने अनिकेत हत्याकांड का चौंकाने वाला खुलासा किया है। बता दें, इस मामले में मृतक अनिकेत के पिता ही मुख्य आरोपी पाए गए, जिसने 2 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम हड़पने के लालच में 3,50,000 रुपए की सुपारी देकर अपने बेटे की हत्या करवा दी। वहीं आपको जानकारी दे दें, पुलिस ने इस मामले में 4 हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल हत्या में शामिल मुख्य आरोपी अधिवक्ता सहित 2 लोग अभी भी फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश मिट्टी में लगाई गई है। अज्ञात युवक का शव जो है वो कुंदरकी 0 पॉइंट के पास में सड़क के किनारे पे मिला था। इस जो शव है वो युवक है, उसकी पहचान हुई थी अनिकेत शर्मा के तौर पे, जो कि मूलतः संभल का ये रहने वाला था। एवं इसमें हमने मृतक के जो चाचा हैं उनसे एक तहरीर प्राप्त करके एक FIR रजिस्टर की गई थी। अज्ञात लोगों के खिलाफ में तहरीर दी गई थी। इसका थाना कुंदरकी पुलिस ने सफल अनावरण किया है इस हत्याकांड का। एवं इसमें जांच में ये निकल के आया है, जो मृतक है उसके पिता ने एक षड्यंत्र के तहत एक वकील के साथ में ये षड्यंत्र रचा कि अपने जो बेटा है उसका जनवरी 2024 में एक बीमा करा लिया था, जिसमें से कि एक्सीडेंट में उसको 2 करोड़ रुपए मिलते तथा इसमें कुछ पार्ट जो है वो मृतक। हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पुलिस जांच में सामने आया है कि महज पैसों के लालच में एक पिता ने अपने ही बेटे की हत्या करवाई। बेटे के नाम पर 2 करोड़ रुपए का बीमा कराने के बाद बीमा राशि हड़पने के लिए उसने 3,50,000 रुपए की सुपारी देकर पूरे हत्याकांड को अंजाम दिलवाया। कुंदरकी इलाके के मोहनपुर में सड़क किनारे अनिकेत का शव मिला था, जिसके बाद पुलिस ने मामले की गहराई से जांच शुरू की। शुरुआती दौर में पिता पुलिस को लगातार गुमराह करता रहा और घटना को हादसा बताकर FIR दर्ज कराना चाहता था, लेकिन जब पुलिस को शक हुआ तो मृतक के चाचा की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस जांच में बड़ा खुलासा होने के बाद 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। वहीं हरदोई में आशा गांव के पास स्थित एक दूना पत्थर फैक्ट्री में संदिग्ध परिस्थितियों में भीषण आग लग गई। वहीं आग लगने से फैक्ट्री परिसर में अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ग्राम रामनगर, थाना कोतवाली देहात, रामजी लाल गुप्ता दोना पत्तल की फैक्ट्री है। इसमें आग की सूचना प्राप्त हुई। तत्काल फायर स्टेशन सदर से हमने 2 फायर टेंडर घटना स्थल के लिए रवाना किए। यहाँ पर आकर देखा कि आग काफ़ी बढ़ चुकी थी, तेज़ी से धुआं निकल रहा था। तो हमने एक फायर टेंडर फायर स्टेशन सबायतपुर से, एक फायर टेंडर फायर स्टेशन सनीला से तत्काल घटना स्थल के लिए बुलाया। 4 फायर टेंडरों की मदद से आग को बुझाया जा रहा है। जल्दी आग को कंट्रोल कर लिया जाएगा।
खबर अमरोहा से है, जहां बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी को देखते हुए हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। बता दें, एसपी अमरोहा के निर्देश पर जिले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। वहीं पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है और गजरौला शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों और मस्जिदों के आसपास लगातार गश्त कर रही है। साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस संदिग्धों और वाहनों को रोककर उनकी ट्रैकिंग भी कर रही है। खबर फतेहपुर से है, जहां जिले में बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी के मद्देनजर पुलिस पूरी तरह अलर्ट पर है। किसी भी तरह की अप्रिय घटना या तनाव को रोकने के लिए एसपी के निर्देश पर जिले के प्रमुख चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही आपको जानकारी दे दें, शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों और मस्जिदों के आसपास पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। वहीं किसी भी गतिविधि पर नजर रखने के लिए ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। खबर मुरादाबाद से है, जहां जिला अस्पताल में जिस तरीके से तमाम चीजें सामने आ रही थी, आपको ये जानकारी दे दें, एक डॉक्टर और मरीज के परिजनों के बीच तीखी नोकझोंक और हंगामा हुआ, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें, मरीज ने सिटी स्कैन कराने की मांग की थी, जिसके बाद जूनियर डॉक्टर ने सिटी स्कैन से साफ तौर पर मना कर दिया, पर्चा लिखाया और लेकिन सीनियर डॉक्टर ने ये कहते हुए पर्चा फाड़ दिया कि मरीज की हालत सामान्य है। वहीं इस पर मरीज और परिजनों ने जमकर हंगामा काटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। और हमारी साले साहब की घरवाली को और उनके साथ बदतमीजी करी साहब, और जो फायरिंग भी करी और जो क्या लट्ठों से मारा था, बहुत चोट है। 4 दिन से यहाँ पे भर्ती है, वो कोई इलाज नहीं हो रहा। और हमने सर किसी से जोर वो करके सिफारिश करवा के अपना सिटी स्कैन के लिए बोला, और इन्होंने डॉक्टर राहुल ने, भवानीपुर के रहने वाले हैं, इन्होंने जो है उनका पेपर फाड़ दिया कि मैं अभी तुम्हारा डिस्चार्ज कर दूंगा और तुम जाओ। इसमें बिल्कुल मेडिकल भी नहीं होने दे रहे सर ये 4 दिन से। सर पेशेंट का नाम जयवीर सिंह है और उसका डॉक्टर का नाम राहुल है। सर हम कार्रवाई चाहते हैं, ना कोई कार्रवाई है, ना कोई उन लोगों की बेल करा दी उन लोगों ने, ना कोई थाने में सुनवाई हो रही सर हमारी। 4 दिन से हम परेशान है और ये मरीज को मारने में लगे हैं सर। ये भगतपुर थाने का मामला, और ये हमारे ससुर साहब ग्राम फसियापुरा में रहते हैं। ये सर 4 दिन पहले की घटना है। स्वास्थ्य विभाग के साथ क्या हुआ? मुझे होगा 4-5 कितने दिन होगा? 4 दिन हो, 5वां दिन आज बुध के दिन हुआ हूँ। अच्छा, आँख को रोज कह रहा हूँ मेरी मरी आँख खत्म हो गई, आँख खत्म हो गई, कोई मतलब सुनवाई नहीं है। किससे कह रहे हैं? डॉक्टर से, जो डॉक्टर देख रहे हैं मुझे राहुल। तो डॉक्टर लोगों ने अभी तक कुछ करा? खबर मुरादाबाद से है, जहां पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में 50,000 रुपए के नामी बदमाश भूरा गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें, गश्त के दौरान पुलिस ने इस बदमाश को मोटरसाइकिल पर संदिग्ध हालत में देखा और रोकने की कोशिश की। इस दौरान बदमाश ने भागने की कोशिश की और पुलिस पर हमला कर दिया, जिसके जवाब में पुलिस की गोली बदमाश के पैर में लग गई, जिसके बाद घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मॉर्निंग में लगभग 4 बजे के पास SHO कटघर और अपनी टीम के साथ जो गोट गांव है, गोट और सट्टू नगला के जंगल में अपना पेट्रोलिंग कर रहे थे। चूँकि ये बोकसी प्रभावित क्षेत्र है, तो इधर मॉर्निंग में भी वॉच में हमारे यहाँ से टीम जाती है। उसी चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध बाइक आ रही थी, उनको इन लोगों ने रोकने का प्रयास किया। वो बाइक रुकी नहीं और टीम पर अटैक की। उसमें एक व्यक्ति सवार था। उसके बाद उसमें जवाबी कार्रवाई हुई और उसमें जो बाइक चला रहा था वो घायल हो गया, और तत्काल जब टीम वहाँ उसके पास पहुंची, उसको वहाँ से हमने हॉस्पिटल शिफ्ट किया। पूछताछ में उसने अपना नाम भूरा उर्फ गटुआ बताया, जो थाना हजरत नगर गढ़ी जिला संभल का रहने वाला है। इसके ऊपर 2 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे हैं, तमाम तरह के अपराध इसके ऊपर पंजीकृत हैं। ये बेसिकली एक अंतर जनपदीय चोरी का मुलजिम है। इसके ऊपर हमारे मुरादाबाद जनपद के थाना पोस्ट। खबरों में आगे बढ़ते हैं श्रावस्ती की ओर, जहां बिनका तहसील में डीएम और एसपी की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान अधिकारियों ने जनता की शिकायतें सुनी। वहीं भिनगा, जमुना और इकौना तहसीलों में कुल 43 शिकायतें आई, जिसमें से 8 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। आपको जानकारी दे दे, बचे हुए मामलों को संबंधित विभागों को भेज दिया गया है और उन्हें निर्धारित समय सीमा के अंदर निपटने के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं।
वहीं ललितपुर में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां हत्या के मामले में फैसले की पेशी पर आई एक महिला ने कोर्ट परिसर के अंदर जहर खा लिया, जिसके बाद महिला को तुरंत गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें, ये महिला 2023 में दर्ज हुए एक हत्या के मामले में आरोपी है और 1 साल जेल में भी रह चुकी है। जी, मेरा नाम डॉक्टर मानविंद्र सिंह है। मैं ईएमओ के पद पर यहाँ तैनात हूँ और ये महिला गेंदाबाई अभी आई है, कोर्ट से आई है। एल्युमिनियम फॉस्फाइड जिसे सेल्फास कहते हैं, मुंह खा के आई है और इसका प्राइमरी ट्रीटमेंट कर दिया गया है और इसकी हालत में सुधार नहीं है, इसलिए मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर कर रहे हैं। जी, मेरा नाम डॉक्टर फतेहपुर जिला अस्पताल में मरीजों को प्राइवेट लैब में जांच कराने वाले एक दलाल को अस्पताल में ही पकड़ा गया। आपको ये जानकारी दे दे, दलाल एक महिला मरीज का ब्लड सैंपल लेकर अपनी निजी लैब में जांच कराने के लिए ले जा रहा था। वहीं शनिवार को निरीक्षण के दौरान सीएमएस डॉक्टर राजेश कुमार ने इस गतिविधि को पकड़ा और दलाल को तुरंत पुलिस के हवाले कर दिया। साथ ही सीएमएस ने मरीजों से दलालों से सावधान रहने और सरकारी अस्पतालों में मुफ्त जाँच कराने की अपील की है। लंबे समय से ये शिकायत आ रही थी कि कोई बाहरी आदमी यहाँ पे आकर के पैथोलॉजी से संबंधित जांचों को और बायोप्सी को बाहर ले जा रहा है। आज मैंने औचक निरीक्षण किया तो मुझे रामकरण सिंह नाम का एक व्यक्ति मिला, जो कि हमारा स्टाफ नहीं है। पूछताछ में पता चला कि वो विशाल डायग्नोस्टिक सेंटर फतेहपुर संचालित करता है। मैंने उसको पकड़ा और सत्यापित किया मरीज से, तो मुझे एक मरीज मिला जिसने बताया कि हाँ, इन्होंने हमसे जो है बायोप्सी ली है और फिर उसको पकड़ करके चौकी पे हमने बिठाया। खबर रायबरेली से है, जहां संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। बता दें, इस कार्यक्रम की शुरुआत हाथी पार्क चौराहे पर बाबा साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण से हुई, जिसके बाद पार्टी कार्यालय में संविधान पर चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में समाजवादी अंबेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जिन्होंने बीजेपी सरकार और चुनाव आयोग पर हमला बोला। साथ ही हरचंदपुर विधायक ने कहा कि भले ही बिहार चुनाव में हार हुई हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में सपा चुनाव जीत रही है और 2027 के चुनाव में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने वाली है। ये सपने दिखाने का काम करिए। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह फ्लॉप हो चुकी है। समय आने पर हम लोग कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर के सही टिकट वितरण करके हम लोग प्रयास करके गांव-गांव जाएंगे और पूरे रायबरेली में ही समाजवादी पार्टी का परचम लाने का काम करेंगे। और एक बात और कहना चाहेंगे, जिस जगह हम खड़े हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति पर, और हम देखते हैं पिछले कई सालों से यहाँ पर ये मूर्ति स्थापित है और मैं देखा हूँ जिस तरह लोग इस मूर्ति पर चढ़ते हैं। और यहाँ के ज़िले के बहुत बड़े बड़े नेता हैं, जो इसलिए अभी मैंने सुना था कि 29 लाख रुपए का दिखा गए थे कि मैं इस योजना से यहाँ पे 29 लाख रुपए का जीर्णोद्धार इस पर करा दूँगा, लेकिन अभी कहीं से काम नहीं चालू हुआ है। पुनः चालू होगा, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि अगले भीमराव अम्बेडकर से पहले इस पर सीढ़ी लगाने का काम मैं अपने व्यक्तिगत तौर पे, भले हमारी विधानसभा नहीं है ना कुछ है, लेकिन हमें दर्द होता है कि अपने बाबा साहब के लिए अगर ऐसे वक्त में, और यहाँ पे नेता जो वोट दलित ओबीसी का लेना चाहते हैं, लेकिन यहाँ के 2 मिनट आकर माल्यार्पण नहीं कर सकते, यहाँ का इसका ठीक रख रखाव नहीं कर सकते, तो बाबा साहब को सम्मान देने में हम लोग चूक जाएंगे। इसलिए हम खुद अपने व्यक्तिगत तौर पर बाबा साहब के यहाँ सीढ़ी लगाने का और जो काम है कराने का काम करेंगे। माननीय अखिलेश यादव, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के इशारे पर लखनऊ की पुलिस ने कल कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। ऐसा लगता है कि बाबा साहब के प्रति भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत नफरत करती है, बहुत चिढ़ती है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार भाजपा बाबा साहब इतना चिढ़ती क्यों है, इतना नफरत क्यों है? क्योंकि हम तो कुछ चढ़ाने जा रहे थे, हम बाबा साहब को याद करते हैं, उनको नमन करते हैं। खबर झांसी से है, जहां जिला चिकित्सालय में उत्तर प्रदेश सरकार की कायाकल्प योजना 2025-26 के तहत एक चिकित्सीय टीम ने स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण किया। बता दें, योजना अस्पताल के रखरखाव, दवा वितरण और साथ ही जांच उपकरणों और सफाई जैसी चीजों को बेहतर बनाने के लिए चलाई जा रही है। इस दौरान मुख्य अधीक्षक ने बताया कि ये निरीक्षण स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए बेहद जरूरी है। साथ ही प्रदेश सरकार बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसमें क्या पूरे देश में 2015 से शुरू हुआ था और हमारा अस्पताल 2016 से कायाकल्प के लिए लगातार नामित हो रहा है। हम उसमें लगातार पास हो रहे हैं। आज भी हमारी टीम में 2 लोग आए, एक औरैया से सुभाष चंद्रा जी जो हैं, जो वहाँ पे हॉस्पिटल मैनेजर हैं,
और हमारे तारिक भाई साहब जो हैं ये ललितपुर से आए हुए हैं। तो इन लोगों ने अस्पताल की सारी व्यवस्थाएं देखी, ओपीडी, इमरजेंसी, इंडोर, हमारा स्टोर रूम, हमारा ओटी, हमारा पैथोलॉजी, लगभग सारे डिपार्टमेंट उन्होंने देखे और इनको काफ़ी संतुष्ट हुए यहाँ की व्यवस्थाओं से, सब कुछ है। और हम, हमारी टीम, हमारे डॉक्टर गोकुल साहब, हमारे महेंद्र सिंह जी, सभी लोग लगा